देखिए सवाल नंबर हमारा 5 क्या है कि निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती है? हम जानते हैं कि प्रायिकता कभी भी माइनस की नहीं हो सकती है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4, तो इसका मान निकालना है। क्या दिया गया है? सवाल नंबर हमारा 6 कि 3 cot a बराबर यदि 4 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। आइए इसे हल करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इसे हम अपॉन में कर देंगे तो यहाँ से आएगा cot a बराबर 4/3। काट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या आएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। इस प्रकार अंदर कितना आ जाएगा? 25, और 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कर्ण कितना आ गया? 5। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये क्या है? 1 माइनस tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। tan क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? देखो 3, और आधार कितना है? यहाँ से 4, 3/4। इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 1 प्लस, ठीक, ये tan है तो यहाँ भी रहेगा 3/4, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। ऐसे यहाँ देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा 16। तो कितना आएगा यहाँ? 16 एकम 16 से जाएगा 9, 7 नीचे 16, यहाँ 16 एकम 16 प्लस 9 क्या आएगा? 25/16। ये यहाँ से कट हो गए तो यहाँ कितना हो गया? 7/25। ठीक, इस प्रकार हमारा ये हमारा मान आ गया। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ सवाल नंबर अगला क्या है, यानी सवाल नंबर हमारा भैया 7 क्या है। तो देखो सवाल नंबर 7 हमारा इस प्रकार दिया गया, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कहा ही नहीं, कुछ निकालना ही नहीं, केवल मान बताना है। कहा है cos 60 का मान कितना होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक, cos 60 का मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर देखो 8 क्या है। सवाल नंबर 8 हमारा इस प्रकार दिया गया है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ से ये क्या बनेगा? 1 प्लस काट क्या होता है? cos बटे साइन। ठीक, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में 1 प्लस tan क्या होता है? साइन बटे कास। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तो देखो ये क्या मिलेगा हमें? साइन का 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हमारा हो गया यहाँ से कॉज स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ कास का हम 1 से करेंगे, स्क्वायर है यहाँ, तो ये आएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ये ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना है? कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ का साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, अपॉन में साइन स्क्वायर। कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, अपॉन में कॉज स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, ये हमारा जाएगा ऊपर। तो ऊपर क्या बनेगा? कॉज स्क्वायर, अपॉन में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर। कॉज बटे साइन क्या होता है? तो ये होता है भैया आपका कॉट स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया? कॉट स्क्वायर हमारा जो है वो सही हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 तो हो गया ना, प्रश्न संख्या हमारी 9 होगी यहाँ कि एलसीएम दिया गया है 315, तो एचसीएफ यहाँ से ज्ञात करना है। देखो हमारा एलसीएम किसका? 35 और 63 का
315 है, तो इसी का हमें निकालना है HCF कितना होगा। तो आओ देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। तो देखो भैया, हमारा रूल है इसका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या क्या है 35 और दूसरी क्या है 63। HCF हमें निकालना है और इन दोनों का LCM 315 दिया हुआ है। ठीक, HCF निकालेंगे तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ है 35 और ये 63, अपॉन में गया 315, यहाँ हो गया HCF। काट लो इसको, तो 5 सते 35, 5 छक्का 30, एक बच गया, यहाँ 5 तिया 15, 7 एकन 7, 7 नौ 63, 9 एकन 9, 9 सती 63। तो HCF कितना आ गया, HCF भैया आपका आ गया ये 7। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारे 7 प्रश्न नहीं, यहाँ पे 9 प्रश्न सॉल्व हो गए। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 क्या है। सवाल में कहा गया है आपके 12, 15 और 21 का LCM बताओ। तो LCM तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे देखो, अगर नहीं हो पा रहा तो हम बता रहे हैं। यहाँ से 12 का निकालना है और 15 का निकालना है और 21 का निकालना है। तो देखो यहाँ 3 चक्कू 12, 2 दूना 4 और 2 एकन 2, ये काट लिया। ऐसे इसे काट लेते हैं, 3 पचे 15, 5 एकन 5, यहाँ काटेंगे 3 सते 21, 7 एकन 7। अब हम निकालेंगे भैया देखो यहाँ से LCM। LCM क्या होता है, जो सब में मिले वो भी, जो ना मिले वो भी। देखो यहाँ 2 सबसे अधिक किसमें आया है, इसमें आया है 2 बार, तो हम 2 बार लिख लेंगे 2। ठीक, ये हो गया 2 2 बार। अब देखो यहाँ 3 सबसे अधिक कहाँ आया है, सब में एक ही बार आया है, तो एक ही बार लिखेंगे। और 5 एक ही बार आया तो एक बार लिखेंगे। 7 केवल एक बार है तो एक बार इसे हम लिख लेंगे। ठीक, अब इन तीनों का इंटू कर देंगे, कितना आएगा देखो यहाँ 5 सते 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया ही ना, ये आएगा आपका 420। क्या मिल जाएगा हमारा 420। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। देखिए अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है, सवाल नंबर 11। 11 में कहा है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल कैसा आएगा। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 रूट में 2 माइनस √2 √2 2 हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं इसमें देखो रूट लगा है √2 ना, तो √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय है। इसमें चाहे कुछ जोड़ो चाहे घटाओ या गुणा करो ना इससे, तो ये क्या रहती है, अपरिमेय रहती है। इस प्रकार हमारा ये क्या प्राप्त हो गया, एक अपरिमेय संख्या यहाँ से प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हुई यहाँ से, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ये इसमें आपसे कहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि दूरी निकालने का क्या फार्मूला है। सवाल नंबर 12, अगर हम बिंदुओं को मान लें AB, निकालना है 20 की दूरी। तो यहाँ से देखो इधर हमारा जो पहला है इसमें x1 कितना है 2 और x2 कितना है, यहाँ से देखो दूसरे वाले में 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 यानी यहाँ पे 3 है और y2 कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर। तो 2 से जाएगा 4, कितना अंदर आएगा, बचेगा हमारा 2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ 3 से जाएगा 1 तो 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो अंदर क्या आएगा रूट में 8। इस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया 2√2। देखिए अगला सवाल हमारा 13 नंबर क्या है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त बन गया, इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के एक बिंदु P पर, यानी यहाँ P है, इस पर स्पर्श रेखा एक है, उसका नाम है PQ। ठीक, ये केंद्र है O। ठीक, O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है कि OQ बराबर 12।
ओ क्यू कितना है, ये वाला 12 है, और हमारा पी क्यू ना ये वाला, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं, तो इसके सामने ये कांड होगा, ये लंब होगा, और नीचे वाला आधार होगा, और आधार ही हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि आधार बराबर यानी पी क्यू बराबर अंडर रूट कांड स्क्वायर जो कि 12 है, कांड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर जो कि 5 है, इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। कितना अंदर आएगा यहाँ से, ये हमारा आएगा 119। ठीक, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ 119। अब देखो हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर हमारा है 14। ठीक, देखेंगे आप, इस प्रकार हमारा सवाल दिया गया है और कहा है बीसी की माप कितनी होगी। देखिए हमारा चित्र किस प्रकार दिया गया है, ये हमारा चित्र है और ये इसके नामकरण इसका है ए डी ई, ये बी है और ये सी है। ठीक, इसमें कहा गया है ये और ये दोनों समांतर हैं। ठीक, हमें निकालना है बीसी, तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो रूल क्या होगा, बीसी निकालना है तो ये आएगा ए डी, क्या भैया होगा यहाँ से ए डी, ये भुजा अपान है फुल भुजा ए बी बराबर ये आएगा यहाँ से डी ई अपॉन हो जाएगा ये बी सी। तो देखो ए डी हमारा प्रश्न में दिया गया है कितना है 3 है, अपॉन ए बी कितना दिया गया है, देखो यहाँ से ए बी नहीं दिया गया है, और ए डी हमारा कितना 3 है, और जो नीचे डी बी है ये वाला 1.5 है। ठीक, तो अपॉन में क्या आएगा ए बी कितना होगा 3 ये और 1.5 ये, कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 हो गया बराबर डी ई जो कि दिया गया है 4 अपॉन में बी सी, पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर है 0, तो यहाँ से 15 3 45 और 15 दूना 30। ठीक, क्रॉस इंटू कर लो, ये आएगा यहाँ से 2 बी सी, कितना मिलेगा 2 बी सी बराबर 3 चक्कू 12। ठीक, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ से बी सी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से बी सी ज्ञात हो गया। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और कोण जो है थीटा बराबर वो दिया गया है 60 डिग्री। निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी ए बराबर, सूत्र क्या है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इनके मान पुट कीजिए, कितना आएगा देखो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360, ये पाई का मान रखना नहीं क्योंकि आंसर जो है पाई में आ रहा है, आर स्क्वायर, आर कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर बनेगा 36, कैंसिल हो गया, 6 एकन 6, 6 चाहक 36, 6 एकन 6, 6 चाहक 36, कितना आ गया ये हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला देखो, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल नंबर 16। ठीक, तो सवाल नंबर 16 जो है इसमें कहा गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन, दो घन है ना, तो अगर दो घन है उनको मिला दोगे तो केवल लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई डबल हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी 10 थी एक घन की, दो घन है तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई कितनी रहेगी ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक, क्या मिल गया हमें घनाभ, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारा सूत्र है 2 LB BH और HL। ठीक, अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा यहाँ से 2, L कितना है 20 और B कितना है 10, फिर B कितना है 10, H कितना है 10, H कितना है 10, L कितना है भैया आपका यहाँ से 20।
क्या मिलेगा 2, 20 दहम 200, 10 दहम 100, 20 दहम 200, तो 2 हो गया, 2 2 4 1 500 हो गया। 500 दूना क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये यहाँ से भैया हो गया। ठीक, कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर हमारा 17 क्या है। कहा है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, इसके शून्य क्या होंगे। शून्य का मतलब फैक्टर करना है। तो देखो 6 3 18, 18 को तोड़ना है, 7 लाना है, 9 दूना 18, क्या बनेगा देखो 9x और प्लस का 2x, घटाने पर 7 ही आएगा, माइनस का 3, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा कॉमन इन दोनों में 3x, 3 दूना 6 आएगा, 3 3 9, यहाँ 1 लेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 3, ये दोनों में मिला, इसे हम कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा ये 3x प्लस 1। ठीक, शून्य निकालना है तो एक बार करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, उधर आएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ऐसे यहाँ करेंगे इसको तो एक जाएगा उधर, x आएगा माइनस का 1, 3 पहुँच जाएगा नीचे, 1/3। तो ये हमारे यहाँ से 2 शून्यक ज्ञात हो गए। सवाल नंबर 17 आपका सॉल्व हो गया। देखिए ये हमारा प्रश्न है, इसमें कहा गया हलों की संख्या क्या होगी। तो देखो निकालो पहले a1/a2, ये क्या होंगे x के गुणांक, कितना है देखो यहाँ पे 4/3, और यहाँ कितना है 2, नीचे 1 मान लेंगे तो ये आएगा 4, नीचे आएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 3 6, ये आ गया 2/3। ऐसे निकालेंगे b1/b2 यानी y के गुणांक, कितना है देखो ऊपर भैया, यहाँ इसमें 2 है, यहाँ 3 है, 2/3। ठीक, अब हम निकालेंगे c1/c2 यानी जो अचर पद हैं, 8 हैं 12 हैं, 4 दूना 8, 4 3 12। तो आपने क्या देखा, a1/a2 2/3 है, b1/b2 2/3 है, c1/c2 2/3 है, यानी सब बराबर हैं। जब सब बराबर होते हैं तो कितने हल होते हैं भैया इसके, अनंत हल। कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, और हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 19 क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 4 बराबर 0 निकालना है विविध का d। इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो यहाँ b कितना है, x का गुणांक जो कि माइनस का 4√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4, a कितना है स्क्वायर का गुणांक 3 है, और c कितना है अचर पद जो कि 4 है। तो 4 चक्कू 16 आएगा, 16 3 48 हो गया। यहाँ 4 3 12 चक्कू कितना आएगा, 4 3 12 ना, 12 को हम गुणा करेंगे किससे 4 से, 12 2 48 आएगा ना। ठीक, घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो ये हमें 0 मिल गया। अब देखो यहाँ हमारा सवाल नंबर 20 क्या है। तो 20 देखो क्या दिया गया हमारा है, ये है 20 नंबर सवाल। 3 प्लस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 ऐसे संख्या दी गई है यहाँ। तो हमें निकालना क्या इसमें है सारवंतर। कैसे निकालते हैं डी, दूसरा पद जो कि 3 प्लस √2 है माइनस पहला पद जो कि 3 है, -3 + 3 कट गया तो यहाँ से क्या मिल गया √2 मिल गया। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, और आज हमारे सभी MCQ प्रश्न आसानी से हल हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिलता है तो वीडियो बनाने में थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है और अच्छे से वीडियो बनाते हैं।